आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से रकमगढ़ किले के बारे में जानकारी देंगे। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में रकमगढ़ किले का बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों, आज हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रकमगढ़ फोर्ट, जो राजस्थान के राजसमंद जिले से मात्र 11 किलोमीटर दूरी पर है। और इस किले की विशेषता क्या है, वो सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर। और ये किला कब बना था, ये किसका गढ़ था। कहा जाता है कि 1857 क्रांति में तात्या टोपे और भगत सिंह ने यहाँ पे शरण ली थी। उस टाइम अंग्रेजों के कार्यकाल में उन्होंने बहुत परेशान किया, तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए शरण भी ली थी। इसीलिए गड्ढा, ये रकमगढ़ का जो किला है ना, इसीलिए फेमस है कि यहाँ पे उनको शरण मिली थी। पूरी जानकारी देंगे वीडियो के अंदर। अगर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते लेट्स गो। मैं आपको किले पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ रकमगढ़ का किला है। वो हम वहाँ चलते हैं, पूरी जानकारी देंगे वीडियो के अंदर। हाँ आइए। कोठारिया रियासत के रकम देव सिंह चौहान के नाम पर इसका नाम रकमगढ़ रखा गया। बताया जाता है कि रकम देव सिंह ने इसे जंगल में अपने क्षेत्र की रखवाली के लिए चौकी के रूप में बनवाया था। रकमगढ़ का किला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, पर आज ये अपनी पहचान लगभग खो चुका है। खंडहर में तब्दील होता ये किला कांकरोली और नाथद्वारा से ज्यादा दूर नहीं है, पर प्रशासन की अनदेखी की वजह से अपने वजूद को कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत में 1857 की क्रांति के दौरान ये रकमगढ़ किला तांत्या तोपे व उनके सहयोगियों की शरण स्थली रहा था। उस समय कोठारिया के तत्कालीन राव श्री जोधसिंह जी ने तांत्या तोपे व उनके साथियों का पूरा साथ दिया और उन्हें पूरा रकमगढ़ का छापर सौंप दिया। साथ ही रसद, हथियार, गोला बारूद और सैन्य मदद आदि भी प्रदान की। तांत्या तोपे बहुत वीर योद्धा थे और उन्हें किसी के आगे झुकना स्वीकार ना था। खास तौर से अंग्रेजों से तो उन्हें नफरत सी थी। वे अंग्रेजों की कूटनीतियों को जानते थे और जोश से भरे हुए थे। कहते हैं कि जब अंग्रेज बटालियंस ने रकमगढ़ के छापर को घेर लिया और चारों तरफ से उन पर आक्रमण कर दिया, तब तांत्या तोपे व उनके सहयोगियों ने अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला लिया। उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ये युद्ध राजसमंद में स्वाधीनता के संघर्ष का साक्षी बना और आज तक भी लोग इसे याद करते हैं। ये एक तरह का गोरों और कालों का युद्ध था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि उस समय स्वाधीनता के संघर्ष में मोही, कोठारिया, केलवा आदि राजपूत ठिकानों ने भी क्रांतिकारियों को यथासंभव मदद की थी और बाद में यही हर जगह से छोटा मोटा संघर्ष भारत को अंततः आजादी दिलाने में कामयाब भी रहा। इस हिसाब से राजसमंद का रकमगढ़ का छापर भी अपना एक विशेष महत्व रखता है और वाजिब संरक्षण इस जगह को मिलना चाहिए। साथ ही हमारे गौरवशाली इतिहास बताने वाले स्थलों को चिन्हित करके उनके विकास पर ध्यान। रकमगढ़ का किला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, पर आज ये अपनी पहचान लगभग खो चुका है। खंडहर में तब्दील होता ये किला कांकरोली और नाथद्वारा से ज्यादा दूर नहीं है, पर प्रशासन की अनदेखी की वजह से अपने वजूद को कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत में 1857 की क्रांति के दौरान ये रकमगढ़, राजसमंद, स्वतंत्रता के इतिहास से जोड़े छापर का साक्षी रकमगढ़ भी खंडहर होकर मनचलों और समाज कंटकों का अड्डा बनकर रह गया है। यहाँ दिन में मनचलों तथा शाम को समाज कंटकों को आसानी से देखा जा सकता है। गढ़ के पास शराब की टूटी बोतलें, दीवारों में अंकित शब्दावली मनचलों की चहल कदमी की गवाह बनी हुई है। गढ़ का कोठारिया रियासत से जुड़ाव होने के कारण लोग इनसे आज भी धन की तलाश के लिए आते हैं, जिसके चलते जगह जगह लोगों ने दीवारों, फर्श व नींव तक में गड्ढे कर दिए हैं। इससे ये खुर्द-बुर्द हो रहा है, ऐसा पड़ा रकमगढ़ नाम। कोठारिया रियासत के रकम देव सिंह चौहान के नाम पर इसका नाम रकमगढ़ रखा गया। बताया जाता है कि रकम देव सिंह ने इसे जंगल में अपने क्षेत्र की रखवाली के लिए चौकी के रूप में बनवाया था। हालांकि इसका भी कोई लिखित इतिहास सामने नहीं आया है। वर्तमान में गढ़ देखने में खंडहर नुमा इमारत लगती है। कथित तौर पर धन के कारण लोगों ने इसे जगह जगह से खोद दिया है।
अभी तक कोई सही जानकारी सामने नहीं आई है कि किसी को यहां से धन प्राप्त हुआ है, जिससे कई जगह इसकी नींव क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही इसकी सीढ़ीपा भी क्षतिग्रस्त है। प्रथम तल की 2 तथा द्वितीय तल की एक सीढ़ी टूटकर हट गई है। द्वितीय तल की एक सीढ़ी के नीचे की पट्टी टूटी हुई है। दीवारों पर जगह जगह मंचलों द्वारा खुरचकर नाम आदि लिखा गया है। नीचे के एक कमरे में चमगादड़ों का ढेरा है। बाहर फर्श पर झाड़िपा उगी है तथा जगह जगह शराब की टूटी बोतलों के कांच फैले हैं। छापर की पहचान को बनाए रखने के लिए अगर गढ़ को ही स्मारक के रूप में विकसित कर दिया जाए तो गढ़ की पहचान भी बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ी छापर के इतिहास को भी जान सकेगी। साथ ही वर्ष में यहां 1-2 ऐसे आयोजन भी किए जा सकते हैं जिससे लोगों का जुड़ाव बना रहे। सारागढ़ी युद्ध 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान जातियों के मध्य तिराह अभियान से पहले लड़ा गया। ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में हुआ। युद्ध क्षेत्र में 600 अफगान शव प्राप्त हुए। रकमगढ़ किले का छापर जुड़ा है। 13 अगस्त 1858 को तात्या टोपे को बचाने के लिए अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में दर्जनों देशभक्त शहीद हो गए थे। वर्तमान में रकमगढ़ किला खंडहर जैसा दिखता है। धन के कारण लोगों ने इसे कई जगहों से खोद दिया है, जिससे इसकी नींव और सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। आजाद हिंदुस्तान में सांस लेने के लिए हमारे वीरों ने अनेक कुर्बानियां दी। कुछ खुलकर सामने आई तो कुछ इतिहास के पन्नों पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे ही बलिदान का गवाह है हमारा रकमगढ़ का छापर। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेना नायक कहे जाने वाले तात्या टोपे को अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। उन्हें बचाने के लिए 13 अगस्त 1858 में इस छापर पर कुछ देर के लिए खून की होली खेली गई, जिसमें हमारे दर्जनों देशभक्त शहीद हो गए। लेकिन आज उनकी शहादत इतिहास के किसी कोने में दबकर रह गई। हमारी पीढ़ी को न वो युद्ध याद है और न ही उनकी शहादत। रावत जोध सिंह चौहान ने किया था सहयोग। सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। जल्द ही क्रांति की चिंगारी समूचे उत्तर भारत में फैल गई। विदेशी सत्ता का खूनी पंजा मोड़े के लिए भारतीय जनता ने जबरदस्त संघर्ष किया। इस विद्रोह में तात्या टोपे की विशेष भूमिका रही। इसके बाद अंग्रेजी सेना टोपे के पीछे पड़ गई और उन्हें कानपुर से झांसी से ग्वालियर भागना पड़ा। बाद में तात्या ने चंबल पार की और राजस्थान में टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा होते हुए कांकरोली आ गए। यहां तात्या के आने से पूर्व ही मेजर जनरल रॉबर्ट्स पहुंच गया और उसने लेफ्टिनेंट कर्नल होम्स को तात्या का पीछा करने के लिए भेजा, जिसने तात्या को राजसमंद के बामनहेड़ा पंचायत क्षेत्र में स्थित रकमगढ़ के छापर के मैदान में घेर लिया। इस दौरान तात्या को बचाकर निकालने के लिए कोठारिया रियासत के रावत जोध सिंह चौहान ने अपनी सेना भेजी। 2 से 3 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में मेवाड़ तथा तात्या के साथ आए दर्जनों देशभक्त शहीद हुए। लेनिक तात्या यहां से पूर्व की ओर निकल भागने में कामयाब हो गए। राजसमंद मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर बामनहेड़ा पंचायत में रकमगढ़ गांव से करीब आधा किमी दूर रकमगढ़ का छापर नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है, जिसमें वर्तमान समय में खातेदार खेती करते हैं। रियासत के समय का यहाँ एक भवन बना है जो आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। घिरने के बाद भी निकल गए तात्या टोपे छापामार युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे। छापर के खुले मैदान पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। इस पर उनके साथ जो सेना थी, पहले उसने मार्चा संभाला, तब तक रावत द्वारा भेजी गई सेना पहुंच गई। इस दौरान तात्या को संभलने का मौका मिल गया और वह अंग्रेजी सेना को चकमा देने में कामयाब होकर निकल गए। आजादी के बलिदान का गवाह है रकमगढ़ का छापर। रकमगढ़ का किला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, पर आज ये अपनी पहचान लगभग खो चुका है। खंडहर में तब्दील होता ये किला कांकरोली और नाथद्वारा से ज्यादा दूर नहीं है, पर प्रशासन की अनदेखी की वजह से अपने वजूद को कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहा है।
भारत में 1857 की क्रांति के दौरान ये रकमगढ़ किला तांत्या तोपे व उनके सहयोगियों की शरण स्थली रहा था। उस समय कोठारिया के तत्कालीन राव श्री जोधसिंह जी ने तांत्या तोपे व उनके साथियों का पूरा साथ दिया और उन्हें पूरा रकमगढ़ का छापर सौंप दिया। साथ ही रसद, हथियार, गोला बारूद और सैन्य मदद आदि भी प्रदान की। तांत्या तोपे बहुत वीर योद्धा थे और उन्हें किसी के आगे झुकना स्वीकार ना था। खास तौर से अंग्रेजों से तो उन्हें नफरत सी थी। वे अंग्रेजों की कूटनीतियों को जानते थे और जोश से भरे हुए थे। कहते हैं कि जब अंग्रेज बटालियंस ने रकमगढ़ के छापर को घेर लिया और चारों तरफ से उन पर आक्रमण कर दिया, तब तांत्या तोपे व उनके सहयोगियों ने अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला लिया। उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ये युद्ध राजसमंद में स्वाधीनता के संघर्ष का साक्षी बना और आज तक भी लोग इसे याद करते हैं। ये एक तरह का गोरों और कालों का युद्ध था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि उस समय स्वाधीनता के संघर्ष में मोही, कोठारिया, केलवा आदि राजपूत ठिकानों ने भी क्रांतिकारियों को यथासंभव मदद की थी और बाद में यही हर जगह से छोटा मोटा संघर्ष भारत को अंततः आजादी दिलाने में कामयाब भी रहा। इस हिसाब से राजसमंद का रकमगढ़ का छापर भी अपना एक विशेष महत्व रखता है और वाजिब संरक्षण इस जगह को मिलना चाहिए। साथ ही हमारे गौरवशाली इतिहास बताने वाले स्थलों को चिन्हित करके उनके विकास पर ध्यान। रकमगढ़ का किला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, पर आज ये अपनी पहचान लगभग खो चुका है। खंडहर में तब्दील होता ये किला कांकरोली और नाथद्वारा से ज्यादा दूर नहीं है, पर प्रशासन की अनदेखी की वजह से अपने वजूद को कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत में 1857 की क्रांति के दौरान ये रकमगढ़ आजाद हिंदुस्तान में सांस लेने के लिए हमारे वीरों ने अनेक कुर्बानियां दी। कुछ खुलकर सामने आई तो कुछ इतिहास के पन्नों पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे ही बलिदान का गवाह है हमारा रकमगढ़ का छापर।